अमर कथाकार मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य जगत के ऐसे जगमगाते नक्षत्र हैं जिनकी रोशनी में साहित्य प्रेमियों को आम भारतीय जीवन का सच्चा दर्शन प्राप्त होता है। इनकी बेमिसाल लेखनी के माध्यम से जब किसी गरीब, बेबस और सामंतशाही के कदमों तले कुचले जाते मजबूर इंसान की आहें फूटती हैं, तो बरबस ही पाठक का मन दर्द, टीस, मार्मिकता और भावुकता से भर उठता है। कथानक के समस्त पात्र और घटनाएं किसी चलचित्र की भांति पाठकों की आंखों के आगे सजीव हो उठती हैं। जीवनसार कहानी मुंशी प्रेमचंद की आत्मकथा है। कल 31 जुलाई मुंशी प्रेमचंद की जयंती के अवसर पर उनकी आत्मकथा जीवनसार इसी चैनल पर कल जरूर सुनिएगा। मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय था। उनका जन्म 31 जुलाई सन 1880 को बनारस शहर से करीब 4 मील दूर लमही गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम मुंशी अजायब लाल था, जो डाक मुंशी के पद पर नौकरी करते थे। उस मध्यम वर्गीय परिवार में साधारण तौर पर खाने पीने, पहनने ओढ़ने की तंगी तो न थी, परंतु शायद इतना कभी न हो पाया कि उच्च स्तर का खान पान अथवा रहन सहन मिल सके। इसी आर्थिक समस्या से मुंशी प्रेमचंद भी पूरी उम्र जूझते रहे। तंगी में ही उन्होंने इस नश्वर संसार को छोड़ा। 5-6 वर्ष की उम्र में प्रेमचंद को लम्ही गांव के करीब लालगंज नामक गांव में एक मौलवी साहब के पास फारसी और उर्दू पढ़ने के लिए भेजा गया। थोड़ी सी पढ़ाई और ढेरों खिलवाड़ तथा गांव की जिंदगी के साथ साथ माँ और दादी के लाड़ प्यार में लिपटे हुए बालक धनपत के दिन बड़े मस्ती में व्यतीत हो रहे थे कि उसकी माँ बीमार पड़ गई। ऐसी गंभीर रूप से बीमार पड़ी कि बालक धनपत को इस भरे संसार में अकेला छोड़कर वे चल बसी। तब धनपत केवल 7 साल का था। जिसे माँ पान के पत्ते की तरह लाड़ प्यार करती थी, वो बालक धनपत अब बेसहारा सा हो गया था। अक्सर उसके पिता ढेर सारे काम के बोझ के कारण दबे रहते थे। ऊपर से तबादलों का चक्कर अलग रहता था। कभी बस्ती, कभी गोरखपुर, कानपुर, इलाहाबाद, तो कभी लखनऊ, बड़हलगंज आदि। वे किसी एक स्थान पर जमकर न रह पाते थे। प्रेमचंद को अपनी माँ से सभी कुछ मिलता था। प्यार, दोस्ती, लाड़ प्यार, संग साथ खेलना, इन सब से वे वंचित हो गए थे। माँ के निधन के बाद माँ जैसा कुछ कुछ प्यार धनपत को अपनी बड़ी बहन से मिला, पर कुछ ही समय के पश्चात शादी होने पर वो भी अपने घर चली गई। अब धनपत की दुनिया एक प्रकार से सूनी हो गई। उनके लिए ये कमी इतनी गहरी और इतनी तड़पने वाली थी कि उन्होंने अपने उपन्यास और कहानियों में बार बार ऐसे पात्रों की रचना की जिनकी माँ बचपन में ही मर गई। उसके माँ बाप बचपन में ही बिछुड़ गए, अथवा फिर वो पात्र अत्यंत दरिद्र और दीनहीन दशा को प्रकट करता रहा। मातृत्व स्नेह से वंचित हो चुके और पिता की देखरेख से दूर रहने वाले बालक धनपत ने अपने लिए कुछ ऐसा रास्ता चुना जिस पर आगे चलकर वे उपन्यास सम्राट, महान कथाकार, कलम का सिपाही जैसी उपाधियों से विभूषित हुए। उन्होंने बचपन से ही अपने समय की मशहूर तिलिस्म और अय्यारी की किताबें पढ़नी शुरू कर दी। इन किताबों में सबसे बढ़कर तिलिस्म होशरूबा थी। 12-13 वर्ष की उम्र में उन्होंने उन्हें तो पढ़ ही डाली, साथ में और भी बहुत कुछ पढ़ डाला, जैसे कि रेनाल्ड की मिस्ट्रीज ऑफ द कोर्ट ऑफ लंदन, मौलाना सज्जाद हुसैन की हास्य कृतियां, मिर्जा रुस्वा और रतननाथ सरशार के ढेरों किस्से। लगभग 14 वर्ष की उम्र में बालक धनपत राय के पिता का देहांत हो गया। घर में यूं ही पहले से ही काफी गरीबी थी। फिर पिता की मृत्यु के पश्चात तो मानो उसके सिर पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। रोजी रोटी कमाने की चिंता सिर पर सवार हो गई। ट्यूशन कर करके उन्होंने किसी प्रकार मैट्रिक की परीक्षा द्वितीय श्रेणी में पास की। वे आगे पढ़ना तो चाहते थे, पर किसी कारणवश कॉलेज में प्रवेश न मिल सका। धनपत तब 15-16 बरस के ही थे
कि उनका विवाह कर दिया गया। उनके लिए ये विवाह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा, लेकिन एक अच्छा संयोग ये जुड़ा कि उन्हीं दिनों बनारस के पास चुनार के एक स्कूल में उन्हें मास्टरी मिल गई। सन 1899 से सन 1921 तक वे मास्टरी के पद पर रहे। नौकरी करते हुए ही उन्होंने इंटर और फिर बीए पास किया। गुजरे हुए जीवन का कटु सत्य और गहन अनुभव संपदा आगे चलकर उनके लिए अत्यंत मूल्यवान साबित हुई। प्रेमचंद को उर्दू और हिंदी दोनों ही भाषाओं में आधुनिक कहानी का जन्मदाता माना जाता है। वे आज भी साहित्य जगत के ध्रुव तारे के समान हैं। इतना समय गुजरने के बाद भी उनकी ख्याति में कोई कमी नहीं आई है। प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियां तथा 14 सर्वश्रेष्ठ छोटे बड़े उपन्यास लिखे, जिन्हें पाठक बार बार पढ़ना पसंद करता है। इसलिए प्रेमचंद की गिनती संसार के महान लेखकों में होती है और उनके साहित्य का अनुवाद संसार की लगभग सभी प्रमुख भाषाओं में किया जा चुका है। स्कूल मास्टरी के दौरान सन 1921 में जब प्रेमचंद गोरखपुर में थे, तब गांधी जी वहां आए। उन दिनों आजादी की लड़ाई को तेज करने के लिए लोगों से सरकारी नौकरी छोड़ने का आह्वान देश के नेता जनता से कर रहे थे। इसी आह्वान पर 8 फरवरी 1921 को उन्होंने गाजी मियां के मैदान में पूरी भीड़ के सामने सरकारी नौकरी छोड़ देने की घोषणा गांधी जी के सामने की। उसके कुछ महीनों पश्चात ही उन्होंने कानपुर के मारवाड़ी स्कूल में काम किया, लेकिन स्कूल के मैनेजर से उनकी न बन सकी। वे वहां भी इस्तीफा देकर बनारस आ गए। यहां उन्होंने कुछ महीने मर्यादा समाचार पत्र का संपादन किया, कुछ महीने काशी विद्यापीठ में पढ़ाया, फिर माधुरी के संपादन का निमंत्रण मिलने पर लखनऊ गए। वहां 6-7 वर्ष तक रहे और फिर अपने मासिक पत्र हंस के संपादन के लिए वापस बनारस आ गए। उन्होंने कुछ समय के बाद जागरण निकाला, लेकिन दोनों ही पत्रों में घाटा होने के कारण उनके सिर पर कर्ज का बोझ चढ़ता गया, जिसको उतारने के लिए विवश होकर उन्हें बंबई जाना पड़ा। परंतु वहां का रंग ढंग देखकर साल भर के अंदर दोबारा बनारस आ गए। वहां से लौटने के कुछ समय पश्चात ही सन 1935 में वे बीमार पड़ गए और 8 अक्टूबर सन 1936 को 56 वर्ष की आयु में जलोदर यानी ड्रॉपसी रोग से पीड़ित ये महान लेखक दुनिया से विदा हो गया। लेकिन अपनी अमूल्य कृतियों और रचनाओं की धरोहर छोड़कर वो हमेशा के लिए अमर हो गया। अमर कथाकार मुंशी प्रेमचंद के जीवन को अभी हम सुन रहे थे। कल 31 जनवरी मुंशी प्रेमचंद जयंती पर हम सुनेंगे उन्हीं की लिखी हुई आत्मकथा जीवन सार।